सुहाना सुबह। पक्षी भोजन की तलाश में जा रहे हैं। नदी बह रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। राजा और रानी दोनों आशीर्वाद लेने मंदिर जा रहे हैं। मैं बुराई को नष्ट कर सकता हूँ। भगवान से प्रार्थना करो। महाराज, ग्रामीण इलाकों में भीषण हमला हुआ है। एक बड़ा शैतान लोगों को मार रहा है और उनकी फसलें नष्ट कर रहा है। लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो अकाल पड़ेगा और लोग हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। गुरुदेव, क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए? राजन, तुम अकेले ही किसी भी शैतान का नाश कर सकते हो। अगर चाहो तो कुछ सैनिकों और कुछ महत्वपूर्ण सैनिकों को अपने साथ ले जा सकते हो। महाराज, गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। आप बताइए मैं क्या करूं? महाराज, कृपया अकेले न जाएं। कृपया अपने साथ महत्वपूर्ण सैनिकों को रखें। बेहतर होगा कि आप मंत्री और सेनापति को भेजें। महारानी, मेरी चिंता मत कीजिए। गुरुदेव की आशीर्वाद के अनुसार मैं शैतान को अवश्य परास्त करूंगा और मार डालूंगा। मैं अब जा रहा हूँ और शीघ्र ही लौट आऊंगा। मैं अकेला जा रहा हूँ। मेरे ना आने पर यदि मैं शीघ्र नहीं लौटा तो मंत्री राज्य का कार्यभार संभालेंगे और मेरे साथ कई ईश्वरीय वरदान भी हैं जो मेरी रक्षा करेंगे। मंत्री जी, मेरे घोड़े को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। जी महाराज, तैयारी करेंगे। शायद शैतान आसपास ही है, इसीलिए घोड़ा डर रहा है। अरे राक्षस, तुम कहाँ हो? बाहर आओ और मुझसे लड़ो। मैं देखूंगा कि तुम कितने खतरनाक हो। आज तुम मुझे मारो या मैं तुझे मार दूंगा। राजन, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ और अपने राज्य का प्रबंधन करो। मुझे जान से मारने का अपना अंधा विचार छोड़ दो। जाओ, मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ रहा हूं। तुम जहाँ खड़े हो वो भी मेरा राज्य है, तो फिर कहाँ जाओगे? बेवजह तुम मेरे लोगों को मार रहे हो और उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हो और अब मुझे वापस जाने को कह रहे हो। देखते हैं कौन किसे मारता है। युद्ध के लिए तैयार है। राजन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ईश्वर प्रदत्त युद्धक हथियार और सैनिक हैं। इसलिए मैं अपनी गुफा में जा रहा हूं। मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मारने के बाद। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी गुफा के अंदर ही मारूंगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा।
मेरी प्यारी देशवासी, शैतान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने कल ही मार डाला था। अब आप खुशी से जश्न मना सकती हैं। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि बुराई का अंत हमेशा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, कृपया जवाब दें। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके।